हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश से एक बेहद ही बुरी खबर सामने आई है। यहाँ फिल्म प्रोड्यूसर सलीम खान और उनके बेटे की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर डाली है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में फैली आरक्षण की आग ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इस्तीफे के बाद शेख हसीना अपना देश छोड़कर भारत भाग आई। अब सलीम खान की खबर सुनकर एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बता दें कि सलीम खान भारत में बंगाली सिनेमा के साथ भी जुड़े हुए थे। उन्होंने टॉलीवुड के बड़े फिल्म स्टार्स में से एक एक्टर देव के साथ फिल्म कमांडो बनाई थी, जो कभी रिलीज नहीं हुई। सलीम ने बांग्लादेशी फिल्म तुंगी पारार मियां भाई भी डायरेक्ट की थी, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की लाइफ से इंस्पायर्ड थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 5 अगस्त को सलीम और उनके बेटे शांतो खान अपने घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी फरक्काबाद बाजार में गुस्साई भीड़ उनके सामने आ गई। उन्होंने खुद को बचाने के लिए पिस्टल से गोलियां भी चलाई, लेकिन पास के ही बगरा बाजार में उन्हें भीड़ ने घेर लिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने सलीम और उनके बेटे शांतो की पीट पीट कर हत्या कर डाली। सलीम के निधन पर कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री से देव और बोनी सेनगुप्ता समेत कई कलाकारों ने दुख जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉलीवुड में सलीम की लगभग 10 फिल्में प्रोडक्शन स्टेज पर थी और इनमें कई बड़े टॉलीवुड स्टार्स भी काम कर रहे थे। टॉलीवुड से जुड़े एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अरिंदम दास ने हाल ही में सलीम से बात भी की थी, लेकिन दुख की बात यह है कि अब सलीम और उनके बेटे इस दुनिया में नहीं हैं। शेख हसीना की बात कर लें तो उनके भारत आने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि वे पनाह लेने के लिए भारत से लंदन जा सकती हैं। हालांकि अभी तक लंदन की ओर से उन्हें इजाजत नहीं मिली है। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आई शेख हसीना अभी भी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में ही मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां उन्हें सेफ हाउस में ठहराया गया है। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि शेख हसीना को दिल्ली के बजाय गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में ही क्यों ठहराया गया है, तो इसका एक सीधा जवाब है कि हिंडन एयरबेस पर सबसे ज्यादा सुरक्षा रहती है। एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस हिंडन ही है और यहाँ पर जैसी सुरक्षा रहती है वैसी कहीं और नहीं रहती। इसके ऊपर भारतीय वायुसेना का पूरा कंट्रोल रहता है। ऐसे में यहाँ पर हर तरह की स्थिति से निपटा जा सकता है। शेख हसीना के विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कराने के पीछे एक और वजह यह भी हो सकती है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अंत तक शेख हसीना की लोकेशन को एक सीक्रेट रखना था। दिल्ली एक ऐसी जगह है जिसकी जानकारी सभी को है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर वीवीआईपी मूवमेंट वैसे भी काफी ज्यादा रहता है। ऐसे में शेख हसीना की सुरक्षा भारतीय एजेंसियों के लिए एक चुनौती बन सकती थी। संसद में भी बांग्लादेश की हालात पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि शेख हसीना ने अपने देश में हालात बिगड़ता देख सबसे पहले भारत सरकार से मदद मांगी थी, जिसके बाद भारत ने उनके लिए एक सेफ पैसेज बनाया और उन्हें हिंडन एयरबेस लाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल शेख हसीना हिंडन एयरबेस स्थित गेस्ट हाउस में ही रुकी हुई हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ और दिन वो भारत में ही रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।